ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चाँद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राहे हक भी किसी पे आया जब ना था, राहे हक भी किसी पे आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। Assalamualaikum, welcome to another vlog and welcome to my YouTube channel। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पे भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में ज़बरदस्त खुशबाश होंगे। देख रहे हैं आप ये एशियन वॉक को मोनाल ने जहाँ भी अपना सेटअप बनाया ज़बरदस्त एंड VIP बनाया। चेक करें आप, वाटरफॉल है साथ और साथ ही आपकी डाइनिंग की टेबल, विंटर का समा, ज़बरदस्त मज़ा, बहुत ही मज़ा। और ऑपोजिट साइड पर हीटर्स भी रखे हुए हैं। क्या बात है जनाब। मोनाल वाले मोनाल डाउनटाउन चले जाएं या फिर मोनाल चले जाएं या फिर एशियन वॉक में आ जाए, ज़बरदस्त। सो जनाब हम ईसा का केक लेने आ चुके हैं, लेयर्स पर पहुंच चुके हैं। लेयर्स की तो आपको बात ही पता है कि कितनी ज़बरदस्त होती है। इसकी वैरायटी चेक करें आप। मुझे इसके संडेज़ बहुत पसंद हैं और मेरा फेवरेट फ्लेवर है पिस्ताशियो। सो जनाब इसके कपकेक भी बहुत अच्छे होते हैं। ब्लूबेरी मेरा मोस्ट फेवरेट है, बहुत मज़े का होता है। एनीवे सारे कपकेक्स एक जैसे होते हैं लेकिन सिर्फ ऊपर की जो टॉपिंग होती है वो डिफरेंट होती है, कैरेमल भी। और एनीवेज हमने फिर बनवा लिया है 3 मिल्क केक। इनका सबसे ज़्यादा खूब मज़ेदार और फेमस जो है ना फ्लेवर है और बहुत पसंद किया जाता है और बहुत 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 मज़े का होता है 3 मिल्क। मोस्टली ये फिनिश होता है, मतलब ये इतना बिकता है यहाँ पर कि तकरीबन जो है ना ये ख़त्म हुआ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली हमें ईसा के लिए लेयर्स पर मिल गया था, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और बहुत ही मज़ा आया, हमें इंजॉय किया हमने। मैं और अब्दुल्ला लेयर्स से गए थे और हम ईसा का जो बर्थडे जो सेलिब्रेट करने के लिए हम कहाँ पहुँचे, अपनी नानों के घर। जी हाँ, ईसा की नानों के घर हम जा रहे थे ईसा का केक लेकर और वहाँ पर ही हम सब लोगों के साथ मिलकर ईसा का जो था बर्थडे वो हम सेलिब्रेट करेंगे। सो जनाब केक जो था वो हमारी खाला जान की तरफ से था, थैंक यू सो मच। सो बाहर बड़ी ज़बरदस्त स्टॉल लगा हुआ था, बलून्स भी ले लिए खाला जान ने दो, बहुत बहुत शुक्रिया खाला आपका। और ये आमना खाला थी। तो पहले वीडियो में आपने देखा कि हनीन खाला ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे और अब ये आमना खाला की तरफ से ईसा का बर्थडे था। आइए ये मैंने जो है ना कैंडल लगा ली है इस पर, तो कुछ ही देर है हम इसका जो है ना गला कट कर देंगे और इसको ज़िबा करके हलाल करके फिर हम इसको खाएंगे। हैप्पी बर्थडे ईसा। सो जनाब सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है, भाईजान भी आ गए हैं, आमना, हुरिया, महनूर, मतलब सभी लोगों को हम इकट्ठा करके ले आए हैं ताकि हम ईसा का बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा सेलिब्रेशन डे जो है और मज़ीद खूबसूरत बनाने, सभी की खुशियों को शामिल करके। इवन के सभी के साथ साथ सोचा आप लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल कर लें। तो जनाब इसीलिए हमने आज का व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया कि ईसा का बर्थडे भी हमने बहुत ही अच्छे और मज़ेदार तरीके से मनाया। और ईसा और मामू की मस्तियाँ, मामू जो हैं ऑलवेज़ बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, उनको खुश रखते हैं, उनके साथ मस्तियाँ, खेल, हल्ला गुल्ला सब कुछ करते हैं माशाल्लाह। और अब ईसा की बारी देखिए, मामू ने कहा कि मैं ईसा का जो मुँह है ना वो इसके केक में ही लगा देता हूँ। मैंने तो कहा था भाईजान ठीक है ये एक और यादगार मेमोरी यहाँ पर रह जाएगी तो आप कर लें, लेकिन बस मामू जो थे सिर्फ ईसा के साथ शोगल मेले में लगे थे। सब लोग यहाँ पर अब्दुल हमीद ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि खाला की फरमाइश थी कि अब्दुल हमीद को ख़त्म हो जाने दो प्लीज़, फिर हम केक को कट कर लेंगे। एनीवेज़ फिर अब्दुल हमीद आखिरकार ख़त्म हो ही गया और हमने पार्टी पॉपर जो है ना फाड़ने का शुरू कर दिया कि शायद हमसे ये
हो जाए। हमेशा पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मेरा किसी बर्थडे पे भी अच्छे से नहीं ओपन हुआ। हमें सिर्फ इसको जो है ना ऊपर से पार कर निकालनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर अब्बू मौजूद थे, लेकिन अब्बू ने हमें कहा कि आपने इसको ज़ाया नहीं करना, आपने वापस करना है। मामू ने भी बहुत अनथक कोशिश की कि शायद ये ब्रस्ट हो जाए, लेकिन पार्टी पॉपर ने भी कोई कसम खा ली थी कि किसी पहलवान के हाथों से ही फटेगा वरना नहीं फटेगा। बहुत अनथक कोशिशों के बाद मेरा भी दिल था कि एक बार मैं भी ट्राई कर लूँ, क्या पता मेरे हाथों में आकर फट जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्टी पॉपर बहुत ही घटिया और ढीठ था। अच्छा भाई, पार्टी पॉपर नहीं तो ना ही सही, मत बजो। कोशिश तो बहुत की लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाकाम रहे। एनीवेज पे मैंने कैंडल ऑन कर ही दी, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमारी जो थी केक सेरेमनी वो शुरू हुई। तो ईसा को इस कैंडल से डर लग रहा था। एनीवेज फिर हमने जल्दी से केक को कट किया, उसके बाद हमने सबको टेस्ट भी करवाया और बहुत मज़ा और हमने एंजॉय किया नानू के घर ईसा का बर्थडे। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. आपने देखा कि कैसे ईसा ने खुद ही केक खाना शुरू कर दिया। उसने कहा किसी और ने तो खिलाना नहीं है, चलो मैं खुद ही खा लेता हूँ। बहरहाल हमने बहुत इन्जॉय किया, फिर हम लोग खा पी कर सो गए। सुबह उठे, नाश्ता करने के बाद छत पर गए तो इतना खूबसूरत और हसीन मंज़र था, क्लाउड भी थे और सन भी थे, सन का इन आउट था, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को पसंद करके सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। एनीवेज खाना खाने के बाद दोपहर का खाना हमने नानू के घर खाया और फिर हम लोगों ने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। हुरिया महानूर का ये सामान था जिसमें सिर्फ एक हैंड कैरी और एक बैग था। अब मैं आपको अपना सामान दिखाती हूँ जनाब। जी हाँ, ये सारा सामान मेरा था। सभी लोग कह रहे थे यार तुम या तो कहीं आ रही हो या फिर शहर से बाहर जा रही हो। एनीवेज़ मेरा इतना ही सामान होता है हमेशा, क्योंकि मैं अपने साथ बच्चों की तमाम तर वो अहम ज़रूरी अशिया भी रख लेती हूँ जिनकी कभी भी किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड होता है कि शायद कोई ज़रूरत पड़ जाए। एनीवेज़ देख लें, हम नासिर भाई के साथ, गोरसी भाई के साथ घर वापस जा रहे थे। ये मेरा सामान है और एक अभी नग रह गया था। अब्दुल्ला और महानूर से मैंने कहा कि वो तुम लोग लेकर आना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो दोनों उठा के ला रहे हैं। बेइंतहा सामान के साथ हम लोग गोरसी भाई के घर थोड़ी देर स्टे करेंगे। उसके बाद वहाँ से चाय पीकर हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा घर अब बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है और 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं ड्राइव में। एनीवेज़ और वहाँ पे स्टे करने के बाद फिर हम घर चलेंगे। और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हमारा साथ सामान बैग जो थे ये फ़िज़ा हफ्सा के थे, क्योंकि फ़िज़ा हफ्सा स्कूल से सीधा ही नानू के घर आ गई थी, क्योंकि उनको पता था कि हमने वहाँ पर स्टे करना है। एनीवेज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा हमेशा की तरह ये व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। गोरसी भाई के घर से घर पहुँचे तो टेरेस में देखा कि सनसेट्स भी बड़ा ज़बरदस्त है। सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखना है। अब चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। उम्मीद करती हूँ सनसेट पे आपको बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। अरे रुकिए, सुनिए, कहाँ चले? सोचा कि आपको सनसेट के साथ मून राइज़ भी दिखा देती हूँ। सो जनाब, सनसेट एक तरफ था और मून राइज़ दूसरी तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।